बिलासपुर के सुनसान स्टेशन पर खड़ा भूपेंद्र ट्रेन आने की बाट जो रहा था। जहां जाड़े के कोहरे ने प्लेटफॉर्म और पटरी को दूर दूर तक अपनी आगोश में समाये हुए था, तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सर्दी के कारण आज की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अब क्या करूं, इतनी रात को तो घर लौटने के लिए स्टेशन से बाहर कोई गाड़ी भी नहीं होगी। भूपेंद्र खुद में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी कोहरे की चादर को चीरती हुई एक खूनी ट्रेन पटरी पर आ रुकती है। अरे, अभी 2 मिनट पहले ही तो अनाउंसमेंट हुई थी कि ट्रेन नहीं आएगी। लगता है मेरे ही कान बज रहे थे, या फिर हो सकता है कोई तकनीकी खराबी होगी। ऐसा बोलकर भूपेंद्र ट्रेन में चढ़कर खाली पड़ी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है और ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है। कितनी अजीब बात है, मेरे अलावा ट्रेन में किसी भी बोगी में कोई बंदा नहीं है जिससे बात करके सफर कट जाए। यह कहकर भूपेंद्र खिड़की से बाहर देखने लगता है। तब एक भूतिया देशभक्त चलती ट्रेन का खिड़की खटखटाता हुआ कहता है, पानी पानी। अचानक वह भयंकर भूत हवा की गर्दिशों में गायब हो जाता है और भूपेंद्र गहरी सांस भरते हुए कहता है, क्या था, कितना भयंकर था वो शख्स। इससे पहले कि भूपेंद्र कुछ समझ पाता, ट्रेन की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। या देशभक्तों से भर जाती है जो भूतहास हंसते हुए कहते हैं, भूत, इन सभी भूतों ने तो फौजी का पहनावा पहना हुआ है। इसका मतलब ये भारत भूमि के देशभक्त हैं, तो आखिर ये दहशत क्यों मचा रहे हैं। उन सभी भूतों के कपड़े खून के छींटों से सने हुए थे। वो तेजी से भूपेंद्र की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देख भूपेंद्र ट्रेन की चेन खींच देता है और ट्रेन खेड़ा गांव स्टेशन पर आ रुकती है। भूपेंद्र ट्रेन से उतरकर भागने लगता है। वह स्टेशन एकदम सुनसान वीरान पड़ा था। मुझे पानी चाहिए, पानी। लगता है यह स्टेशन सालों से बंद पड़ा है, तभी स्टेशन के सारे प्याऊ सूख चुके हैं। अचानक भूपेंद्र के कानों में एक हैंडपंप चलने की कर्कश आवाज पड़ती है। पानी पीने के ललक में भूपेंद्र भागता हुआ उस हैंडपंप के पास आकर हैंडपंप चलाने लगता है। हैंडपंप से खून के फव्वारे फुटता देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खून खून, पहले उन भूतिया देशभक्तों से भरी वह भूतहा ट्रेन और अब ये हैरत अंगेज करने वाला हैंडपंप, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। अचानक उस भूतिया हैंडपंप से खून से सना एक खूंखार हाथ बाहर निकलकर उसे अंदर खींच लेता है। भूपेंद्र खुद को गज भर जमीन के नीचे देखता है, जहां हैंडपंप की जड़ गड़ी होती है और 2 भूतिया देशभक्त उसे घेर लेते हैं। मैं कहां हूं? 2 गज जमीन के नीचे। तुम दोनों भारत भूमि के देशभक्त, क्या मैं जान सकता हूं कि देश के रक्षक होने के बावजूद तुम भक्षक क्यों बने हुए हो? मैं बताता हूं, एक दौर में हम भी तुम्हारे जैसे शेरदिल देशभक्त थे। हम सरहद की सेवा में जीवन बिता रहे थे। बलबीर, तेरा तबादला हो गया है। मगर कहां? खेड़ा गांव में, जहां हमें अपनी पहचान छुपाकर खुफिया एजेंट बनकर गांव गढ़ के बीच रहना होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान के पार से आए घुसपैठिए घुसाए हैं। बलबीर और राजबीर भारत भूमि के ऐसे शूरवीर हैं जिनकी चर्चा सरहद के चप्पे चप्पे में चलती है। हेडक्वार्टर के फरमान पर वह खेड़ा गांव में आकर सभी की नजर रखने लगते हैं। राजबीर जाने क्यों, मगर अब्दुल की आंखों में दगाबाजी दिखती है, जैसे वह खेड़ा गांव को खत्म करने आया हो। इस बारे में इस गांव के मुखिया सुजान सिंह को खबर करनी चाहिए। अगले दिन दोनों दोस्त गांव की बैठक में अब्दुल को बुलाते हैं। मुखिया जी, अब्दुल इस गांव की तबाही का गढ़ बनकर आया है। इससे हमारे देश गांव तो क्या, इसे भारत देश में भी नहीं रहना देना चाहिए। देख रहे ना सरपंच जी, ये कल के आए छोकरे मुझ पर कैसे लांछन लगा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि मैं इस मिट्टी इस गांव से गद्दारी करूंगा तो मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए। राजबीर, बलबीर, भले अब्दुल को कम समय रहते हुए हुआ, मगर यह हमारे गांव का हिस्सा है। सरपंच जी, मुझे तो ये दोनों ही दगाबाज लग रहे हैं। सरपंच जी, ये अब्दुल की चाल है। हम देशद्रोही नहीं बल्कि इस भारत के देशभक्त हैं। झूठ बोलते हो तुम दोनों से मुझे दगाबाजी की बू आ रही है। आज से इस गांव में तुम्हारा दाना पानी बंद। सुजान सिंह के आदेश के बाद पूरे गांव देहात उन देशभक्तों से दूरियां बना लेता है। कई दिन बाद, राजवीर, ये कैसी घड़ी है, जिस धरती माँ के लिए हम इस गांव में हैं, वहां हमें एक बूंद पानी के लिए भी ललकना पड़ रहा है। कंठ तो मेरा भी सूख गया है बलबीर, और सब्र का बांध टूट जाने पर हम पानी के लिए स्टेशन के हैंडपंप पर आए, मगर अब्दुल अपनी टोली के साथ यहीं छुपा हुआ था। आओ आओ सज्जन साईं, मैं जानता था कि तुम प्यासी हिरन के जैसे पानी के लिए इसी हैंडपंप पे आओगे। हम अंत तक लड़े, लेकिन वह संख्या में 10 गुना ज्यादा थे, इसलिए हमें मात मिली और हमको मारकर इस हैंडपंप के नीचे गाड़ दिया। तब से हम भूत बनकर यहीं आने वाली ट्रेन और हैंडपंप के इर्द गिर्द भटक रहे हैं। तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारे शव का अंतिम संस्कार कर दो, ताकि हमारी भटकती आत्मा इस संसार से मुक्त हो सके। दोनों भूतिया देशभक्त भूपेंद्र को जमीन की गहराई से ऊपर ले जाते हैं, जहां भूपेंद्र रात के उस सन्नाटे के हैंडपंप की जमीन खोदना शुरू करता है, जहां उसे उनकी लाश मिलती है। अगले दिन भूपेंद्र भूतिया देशभक्त का दाह संस्कार कर देता है, जिसके साथ भूतिया हैंडपंप और वहां आने वाली ट्रेन के कहर का कारवां हमेशा के लिए थम जाता है।